नमस्कार, मैं प्रज्ञांश तिवारी और एक बार फिर से वर्ल्ड बुक फेयर में मैं आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूँ। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, परमहंस योगानंद की आध्यात्मिक विरासत। यहाँ पे मैं इस स्टॉल पे मौजूद हूँ, स्पिरिचुअल लेगेसी ऑफ परमहंस योगानंद महाराज जी के। अगर बात की जाए इनके बुक्स और ऑथर्स की, तो सेलिब्रिटीज ने भी इन्हें प्रमोट किया है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टीव जॉब्स से लेके बहुत सारे ऑथर्स के यहाँ पे जो फेमस पर्सनालिटीज हैं, उन लोगों ने भी इस बुक को प्रेफर किया है और बुक पढ़ने के लिए भी कहा है। अगर हम बात की जाए, ऑटोबायोग्राफीज भी दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किरण बेदी से लेके स्टीव जॉब्स, इन सब ने भी इस बुक को, रजनीकांत ने भी इनको प्रेफर किया है पढ़ने के लिए। आइए हम यहाँ पे थोड़ा सर लोगों से भी इंटरेक्ट करेंगे, क्या है किस बारे में जानेंगे। हेलो सर, व्हाट्स योर नेम? सतीश गोयल। सर, इस फाउंडेशन कब हुआ इसका और क्या है इस बुक्स में और क्या इम्पोर्टेंस है, इस थोड़ा हमें बताइए। इसका जो है फाउंडेशन 1917 में रखा गया था स्वामी परमहंस योगानंद जी के द्वारा। तो उनका जो है उद्देश्य यही है कि जो जिज्ञासु लोग हैं उनको आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे हो इसके बारे में बताया जाए, और उसके लिए जो स्पेशल उन्होंने नया प्राणायाम जो सिखाते हैं, क्रिया योग का प्राणायाम, उसका प्रचार करने के लिए इसका फाउंडेशन हुआ था 1917 में। उसके बाद स्वामी जी ने रांची में एक आश्रम शुरू किया और फिर 1920 में उनको अमेरिका जाने के लिए कहा गया। उनके गुरुओं द्वारा कहा गया कि आप वहाँ जाइए और वहाँ पे जाके इसका प्रचार प्रसार कीजिए। तो फिर वो 1920 में अमेरिका चले गए और वहाँ पे इन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप नाम से संस्था का स्थापना की 1920 में। और वहाँ पे उन्होंने फिर अपनी किताबें जो सब लिखी हैं, सबसे प्रिय जो बुक है योगी कथामृत, जिसके के जो बेस्ट सेलर लिस्ट में हर साल रहती है स्पिरिचुअल क्लासिक्स में, उसके जो फेवरेट जो सेलिब्रिटी स्टूडेंट्स हैं, जैसे स्टीव जॉब है जो हर साल इसको पढ़ते थे, और पंडित रविशंकर जो हैं जो इसको बहुत पढ़ते थे, बार बार पढ़ते थे। विराट कोहली हैं आजकल, मनोज बाजपेयी हैं जो एक्टर हैं, किरण बेदी जी का आपने नाम सुना है, ये सब लोग भी इनको पढ़ने वाले हैं। इन सब लोगों को पढ़ने से बुक पढ़ने से बहुत प्रेरणा मिलती है और काफी लोग उसके बाद संस्था से जुड़ जाते हैं और क्रिया योग की दीक्षा लेकर के। क्रिया योग की दीक्षा लेने के लिए आपको क्रिया योग की पाठमाला लेनी पड़ती है। पाठमाला आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है और हार्ड कॉपी मिलती है, तो उसको पढ़ के फिर सब लोग अभ्यास करते हैं और क्रिया योग की दीक्षा लेते हैं और अपने जीवन को उन्नत करते हैं। अच्छा, तो जैसे बात की जाए स्पिरिचुअलिटी की, तो क्या सचमुच अध्यात्म को, अगर बुक हम पढ़ते हैं तो ये अध्यात्म को हमें जोड़ता है? हाँ, अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो आपकी अध्यात्म के प्रति जो रुचि है और दृढ़ होती है, और जिसकी रुचि नहीं है उसकी रुचि बनती है, जिसकी और रुचि है उसकी रुचि और दृढ़ होती है। उसके बाद फिर वो डिसाइड कर सकते हैं कि हम पाठमाला लें और आगे बढ़ें। सर, जैसे हमारे ऑडियंस को अगर बुक्स लेनी होगी तो कौन से हॉल में, कहाँ पर है, एक बार आप लोकेशन? अभी ये हॉल नंबर 5 में H13 स्टॉल नंबर है, योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया का स्टॉल है, यहाँ आके ले सकते हैं। अगर आप इसके बाद बुक फेयर के बाद भी आप लेना चाहते हैं तो योगदा सत्संग ध्यान केंद्र 11-12 भाई वीर सिंह मार्ग, गोल मार्केट के पास, दिल्ली में, वहाँ भी उपलब्ध है। सर, कुछ ऑफ भी मिल रहा है अभी इस टाइम पे या फिर इस टाइम पे बुक फेयर के टाइम पे 20% का डिस्काउंट उनको दिया जा रहा है जो किताबें परचेज कर रहे हैं। और कुछ कॉम्बो बुक्स हैं जो 2-3 किताबें इकट्ठी हैं, कुछ ग्रुप्स बुक्स हैं, उसमें 25% का डिस्काउंट है। अच्छा सर, अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो स्पिरिचुअलिटी में कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे अवेलेबल है? यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी होगी, सब लैंग्वेज में अवेलेबल है। ये दुनिया की 50 भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। यहाँ पे सभी भारतीय भाषाओं में अवेलेबल है, अंग्रेजी के अलावा अवेलेबल है। मतलब ओवरऑल सभी लैंग्वेजेस में यहाँ पे अवेलेबल है सारी पुस्तक। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो सर ने बता दिया है, अध्यात्म से रुचि है और अगर आप रुचि लेना चाहते हैं तो जरूर यहाँ पे विजिट करें। वर्ल्ड बुक फेयर लग चुका है, 1 फरवरी से 9 फरवरी तक चल रहा है और अगर आप देखें तो बहुत से अध्यात्म के लोग भी यहाँ पे बुक्स खरीद रहे हैं। अगर इन लोगों से भी हम चर्चा करें कि क्या नाम है। हेलो मैम, व्हाट्स योर नेम?
दीक्षा। मैम आपको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है? यस सर। आप कब से बुक्स पढ़ रही है? लाइक मेरी बीटेक की फर्स्ट ईयर से 2029 से, जब कोविड चला था। कोविड जब चला था तब से आप बुक्स पढ़ रहे हैं। यस। अ, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया, इनकी बुक्स आपने पढ़ी है? हाँ, मैंने इनकी बायोग्राफी पढ़ी है, जो ऑटोबायोग्राफी है। अच्छा। तो उनके बारे में मुझे इनके गुरु के बारे में पता लगा, तो कुछ ऐसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चीज पता लगी जहाँ अपनी लाइफ में डेवलप कर सकते हो उन्हें। तो अभी मैं स्टेज मतलब एंट्री स्टेज पे लाइक पूरी नहीं पढ़ी है मैंने, बट हाँ लोगों को पढ़नी चाहिए। मैं उन्हें बोलूंगी, सजेस्ट करूंगी इनकी बुक पढ़नी चाहिए, स्पेशली फॉर द यूथ जो टीनेजर है, लाइक स्ट्रेस में रहते हैं बहुत सारी चीजें। तो अगर कोई चाहता है कि वो इस पाथ पे चले, तो मैं रिकमेंड करूंगी कि उन्हें ये बुक पढ़नी चाहिए। चलिए ठीक है। तो ऑडियंस का भी यहाँ पे बहुत अच्छा सा रिप्लाई आ रहा है, रिस्पॉन्स है हमारे पास कि लोग पढ़ भी रहे हैं बुक्स का। इनसे भी थोड़ा बात करें। हेलो सर, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज मोहित। सर कहाँ से आए आप? मैं गाजियाबाद। गाजियाबाद से है सर। वर्ल्ड बुक फेयर लगा है और आप अभी स्पिरिचुअलिटी के एक स्टॉल पर है, योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के। आपने पहले भी ये बुक पढ़ी हुई है या फिर जी, मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ। मैं कुछ सालों से स्पिरिचुअलिटी की बुक्स बहुत अधिक मैंने पढ़ी हैं। जैसे कि कृष्णा मूर्ति के ऊपर मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा है, और इस साल मैं ओशो की बुक्स काफ़ी मैंने ली हैं, और मैं योगानंद जी को भी बहुत कुछ सुना है यूट्यूब पे और दूसरे वीडियोस पे, तो उनकी बुक्स को भी लेना चाहूँगा। आपने इनकी पहले बुक्स पढ़ी है कभी? जी, मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब में इनके बारे में सुना है, इनकी ऑटोबायोग्राफी किस प्रकार से इनको अलग अलग तरीके से इन्होंने चीज़ों को सोचा और इन्होंने समझा। और मेरे ऑफिस के जस्ट बगल में इनका एक बहुत बड़ा सत्संग का ऑफिस आश्रम है सेक्टर 62 नोएडा में। तो इन सब प्रभावों से लेते हुए मैं चाह रहा हूँ कि एक बुक्स यहाँ से लूँ और उसको संकेत करूँ। चलिए ठीक है, आप लीजिए बुक्स। तो यहाँ पे लोगों का भी रिस्पांस बहुत अच्छा है। यहाँ पे हमारे साथ योगदा सत्संग सोसाइटी और सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो फाउंडेशन वाले हैं बाबा जी भी है यहाँ पे, हम उनसे भी थोड़ी चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं उनसे। अब मेरे साथ स्वामी स्मारानंदा जी जुड़ चुके हैं, आइए इनसे थोड़ा हम बातचीत करेंगे। प्रणाम सर जी। सर मुझे ये बताइए, यूथ के लिए हम क्या आप बोलना चाहेंगे और स्पिरिचुअलिटी में कैसे इंटरेस्ट ले? Very good question. Now, it is said that anyone who knows how to meditate will definitely meditate, because meditation is the one which gives that inner poise, inner joy, and meditation deepens our concentration, improves our focus, so we can be successful in whatever venture we are taking up. For example, I'll tell you one thing. How do we take decisions? Every day we have to take so many decisions. Some are simple decisions, some are major decisions. Very gambhir. But how do you take? Our decisions are normally based on our likes, dislikes, and past experience. I do this because I like it. I like to do it. But any decisions based on likes and dislikes may not lead to the right decision. Decision should be taken such a way the consequences we should know. We should be able to see the future, and intuition is the one which can see the future. And intuition manifests in calmness, born of meditation. So if we meditate, there is calmness. There your intuition manifests, antarjnana. Through that we can take better decisions in life, and that's what you request that. They want that capacity to take right decisions at the right time, plus motivation to excel in whatever they are doing, be it studies or sports or competitions or whatever. Meditation definitely helps to focus the energies, and it gives motivation to excel in whatever we are doing. सर जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफीज भी यहाँ पे है। योगी कथामृत ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, हिंदी और इंग्लिश बोथ आर अवेलेबल। सर इस बुक के बारे में थोड़ा हमें बताइए। Yeah, this book is available in more than 50 languages. 50 languages? In India, it's available in 14 Indian languages, including Sanskrit, Urdu, Punjabi, Telugu, Tamil. Name any Indian language, it's available. And worldwide, more than 50 languages. It is that powerful. The reason is this. This book, although name says autobiography of a yogi, this gives biography of many people, many scientists like Jagadish Chandra Bose,
Luther Burbank. They are famous scientists, successful scientists. They contributed to the betterment of human life. And their philosophy, their thinking is explained here. And it explains lives and philosophy of leaders like Mahatma Gandhi and saints like Babaji Lahinimasha, Swami Shri Yukteswarji, like that. It explains lives of many people at the same time, also the deep meaning and value of ancient Indian philosophy. That also is there. And by following this, one also gets to know the importance of Kriya Yoga. Kriya Yoga is ancient pranayama technique known to mankind. And by doing pranayama technique like Kriya, one gets interiorized and there is such deep understanding that comes out. So this book is very valuable. You can say a precursor to Kriya Yoga. तो देखा आप लोगों ने कि हमारे महाराज जी ने भी बताया है डिटेल्स। ऑटोबायोग्राफी बहुत अच्छी बुक है, योगी कथामृत नाम है बुक का। आप अगर वर्ल्ड बुक फेयर में आ रहे हैं तो जरूर परचेस करें, और हॉल नंबर 4 में यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है। आप कब आ रहे हो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कैमरामैन अभिनव गुप्ता के साथ मैं प्रज्ञांश तिवारी, न्यूज़ चौपाल।